गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू MWSS मैथ्स विद सोडी सर। तो हमने एक क्वेश्चन उठाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आपके लिए रहेगा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मिसिंग है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना, और उसके जैसे क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन है इसके जैसा क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स दिए आपको ऐसे, ए एंड बी, क्लियर। और ए पॉइंट है आपके पास -2, और बी आपके पास है 2, -4, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। कहीं पे भी बीच में पी है, ठीक है, कहीं पे भी बीच में पी है, पर ए बी पर है, ठीक है। एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास अगर यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तो वो दो जगह यूज होता है, या तो फाइंड रेशो करने के लिए या फाइंड कोऑर्डिनेट्स करने के लिए। बट कंडीशन ये होती है कि अगर रेशो फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए उस पॉइंट के, अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो रेशो दी होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में यही चीज़ मिसिंग है, इस क्वेश्चन में यही चीज़ मिसिंग है कि पूछा तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स है बट रेशो इज मिसिंग। तो इसका मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा बेटा। मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रेशो ना दिया हो। ये अलग बात है कि रेशो के लिए उसमें क्या दिया हो, हिंट दिया हो, जैसे यहाँ पे हिंट दिया है, यहाँ से रेशो निकल जाएगा बेटा। तो ध्यान देना है आपको, जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसका मतलब रेशो दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया तो उसके लिए हिंट दिया होगा, वहाँ से आप रेशो निकाल दोगे कैसे। चलिए, तो ये याद रखना जरा, सेक्शन फार्मूला यूज होता है रेशो निकालने के लिए और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। बट कंडीशन ये है कि रेशो जब निकालना है कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए उस पॉइंट के, और कोऑर्डिनेट्स जब निकालने तो रेशो दिया होना चाहिए। अगर रेशो गायब है बेटा इस क्वेश्चन की तरह, तो समझ जाना कि वहाँ पे रेशो को निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया होगा, जैसे ये दिया है। ए पी क्या बोला गया है, 3/7 ए बी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 ए पी किसके बराबर होगा, 3 ए बी के बराबर। और 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए पी प्लस पी बी। एक ही बात है बेटा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 7 ए पी इक्वल्स टू 3 इंटू ए पी, 3 ए पी, प्लस 3 इंटू पी बी, 3 पी बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी, क्या बन जाएगा, 3 पी बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 ए पी माइनस 3 ए पी क्या होगा, 4 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। तो यहाँ से रेशो क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 3/4। तो ए पी इज टू पी बी का रेशो क्या आया हमारे पास, 3:4। यहाँ का रेशो आ गया 3:4। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका, ये तो बेटा हो गया प्रॉपर जिस तरीके से हम निकालते हैं, बट दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट या फिर देसी तरीका कैसे है, यहाँ पर ऐसे समझो कि 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इतने। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये पॉइंट पी है बेटा। और बोला गया है कि जो पी पॉइंट है ना, ए पी जो है, ए से लेके पी तक ये कितना है, 3। तो ए से लेके पी तक कितना है, 3। आगे को कितना बचा बेटा, 1 2 3 4, 3:4। तो ये समझना कि एक टोटल कितना है, 7, उसमें से ए पी कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3। तो अगला कितना होगा, टोटल -3 4। तो ऐसे करके भी आपका निकल सकता है। तो ये है देसी तरीका। ऐसा नहीं है बेटा, डरना नहीं है कि मतलब ये नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। मार्क्स इस चीज़ के नहीं मिलने हैं आपको, रेशो को निकालने के मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। मार्क्स आपको मिलने हैं लास्ट में जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शॉर्टकट करते हो या एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ये बताना चाहते हो उसको कि मुझे आता है। वैसे तो अगर ये भी करते तो भी मुझे आता है, क्यों, ये ऐसे थोड़ी ना होगा। कि पता होना चाहिए ना आपको कि ए पी जो है ना पूरा है ए बी, वो ए बी कितना है 7, उसमें से ए पी कितना है 3,
मतलब AP कितना है 3। तो यहाँ से आगे क्या बचा बेटा PB, तो PB कितना होगा 4, तभी तो 3 + 4 कितना बना टोटल 7, यहाँ से यहाँ तक 3, आगे 4, 3 + 4 7। इज इट क्लियर बेटा। तो ये है दूसरा तरीका निकालने का, रेशियो को निकालने का। अगर मान लो ये होता 3/5, 3/5 तो रेशियो होता 3:2। माइनस कर दो ना इसमें से 5 - 3 कि आधा 3 है, उससे आगे कितना होगा। अगर 7/10 होता तो इसका मतलब पूरा 10 था, तो आधा 7 है, उससे आगे कितना होगा 3 होगा। तो ऐसे निकल जाता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो आप, है ना। तो उसके बाद अब रेशो निकल गया बेटा, अब तो बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पे 3:4 है, अब ऐसा आपके पास है, यहाँ पे 3:4 है, ये A है, A के कोऑर्डिनेट -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट 2, -4। दिस इज x1 y1 x2 y2, दिस इज m1, दिस इज m2। कई बच्चे बेटा इसको m और n भी करते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, पर मुझे इजी लगता है m1 m2 करके आप कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये लिख लो अपने पास, ये क्वेश्चन पेपर में आना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये आपके पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन 100%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब इसमें सेक्शन फार्मूला यूज कर दो, क्योंकि सेक्शन फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला हम यूज कर सकते हैं व्हेन रेशियो इज गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर गिवन। बट जो ये है ये तो निकालना है, तो हमें पता था कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं बट रेशियो दिया होना चाहिए। अगर रेशियो नहीं दिया तो हमने निकाल दिया, हिंट दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेशियो ना दिया हो और कोऑर्डिनेट पूछ दिए हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला ऐसे लिख लेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपके पास है। अब m1 x2, m1 कितना है बेटा 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 3 + 4 कॉमा m1 कितना है बेटा 3, y2 कितना -4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8 -8 डिवाइडेड बाय 7। फिर 3 × 4 = 12 माइनस का और -4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 7। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 - 8 -2। बेटा गलती मत करना, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, सॉरी छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का रहता है हमेशा। और यहाँ पे दोनों माइनस के तो प्लस हो गए, बट बड़े वाला माइनस का तो साइन भी माइनस का ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 20/7। तो देयरफॉर लास्ट में लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या क्या है -2/7 एंड 20 -20/7। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर बेटा क्वेश्चन आपको समझ आया अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन तो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।